वेलकम बैक टू शो। अब हमारे पास एक ताज़ा तरीन खबर है, वो भी स्टेडियम की अपग्रेडेशन के हवाले से। इसके अलावा क्रिकेट के हवाले से भी बहुत सारी बातें की हैं चेयरमैन पीसीबी ने, और स्टेडियम के हवाले से उन्होंने कहा कि स्टेडियम की अपग्रेडेशन बहुत बड़ा चैलेंज है। फिर बांग्लादेश के खिलाफ जो टेस्ट सीरीज़ होनी है उसकी मेज़बानी लाहौर में मुमकिन नहीं, ये कहना है चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का। और बांग्लादेश के खिलाफ वेन्यूज़ में मुल्तान, कराची और रावलपिंडी शामिल होंगे। लाहौर वेन्यूज़ और तारीखें फाइनल हो चुकी हैं, ऐलान हो जाएगा। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि दोनों फॉर्मेट के जो हेड कोचेस हैं उनको पाकिस्तान बुला लिया जाएगा। गैरी क्रिस्टन, जैसन गिलेस्पी और अजहर महमूद के साथ सेशंस किए जाएंगे और सिलेक्शन कमेटी में जिसने गलत फैसले किए और गलत सिलेक्शन की उनका एहतसाब होगा। बिल्कुल जी, और साथ ही उन्होंने कुछ मजीद इंपॉर्टेंट बातें भी की हैं, उस पर एनालिसिस करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन किया है शाकिर अब्बासी ने। शाकिर, ये बताएं कि पहले तो ईद के रोज आप स्टेडियम पहुंच जाते हैं सिर्फ आप अपग्रेडेशन को देखने के लिए, आप ये कह रहे हैं कि दिन रात हम जो है मेहनत करके और काम करके हम अपग्रेडेशन को मुकम्मल करेंगे। अभी वो भी एक बड़ा चैलेंज बन चुका है व्हेन इट कम्स टू रियलिटी। व्हाट इज दिस बिहेवियर? दैट इज व्हाट आई हैव टू आस्क, आई गेस। देखिए निम्रा, आईसीसी का इवेंट मुझे नहीं याद पड़ता कि पिछले 2-3 अशरों में पाकिस्तान में कोई हुआ है। तो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी कि पाकिस्तान में आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी होगी। तो अगर वो कामयाबी से उसका इनेकाद करना, तो उससे पहले आपको अपने वेन्यूज़ को बिल्कुल अपग्रेड करना है। हमारे वेन्यूज़ इस काबिल नहीं है कि वो इंटरनेशनली जो है वो इवेंट्स को, इतने बड़े इवेंट्स को कवर कर सके। हमने रिसेंटली एशिया कप करवाया, वो भी हाइब्रिड मॉडल पे हुआ। तो काफ़ी अरसे से पाकिस्तान में कोई बड़ा इंटरनेशनल इवेंट नहीं हुआ। हमने पिछले साल देखा कि इंडिया में जो वर्ल्ड कप हुआ, हमने इंडियन वेन्यूज़ देख के बंदा हैरान हो जाता है कि कितना उन्होंने अपने आपको वेन्यूज़ को डेवलप किया। तो मैं समझता हूँ ये अप्रोच मोहसिन नकवी की बड़ी हद तक जायज़ है कि हमें अपने वेन्यूज़ को बहरहाल डेवलप करना है। और क्योंकि डेवलपमेंट का एक मेजर प्रोसेस है, तो बांग्लादेश के साथ टेस्ट सीरीज़ को इतनी बहुत इंपॉर्टेंट या बहुत ही अहमियत की हामिल नहीं है कि उसके लिए हम अपना जो अपग्रेडेशन वर्क, जो खासकर कज़ाफ़ी स्टेडियम जो मेन मरकज़ होगा, उसको रोक दिया जाए। तो ये एक अच्छा फैसला है। हमारे पास मुल्तान, कराची और रावलपिंडी सबसे बेस्ट वेन्यूज़ रावलपिंडी है। लेकिन मौजूद शाकिर साहब, एक सवाल ये पैदा होता है कि अभी जब कौम ये सोच रही है कि हुई इज द कल्प्रिट, बाबर आजम है, वहाब रियाज है या फिर कोई और है जिसकी वजह से पाकिस्तान की टीम हारी है वर्ल्ड कप में, और अब मोहसिन नकवी साहब आके कह रहे हैं कि स्टेडियम की अपग्रेडेशन सबसे बड़ा चैलेंज है। और ये वही मोहसिन नकवी साहब हैं जो कि ईद के दिन भी लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम को बनता हुआ देखने वहां पे पहुंच गए। सो कहीं ना कहीं अटेंशन तो नहीं डाइवर्ट की जा रही हमारी भी और आवाम की भी, और जो आपकी तरह के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं कि ताकि उनको एक और पॉइंट मिल जाए? देखिए, मेरा ख्याल है ये जो आपने खबर सारी शेयर हम कर रहे हैं, ये एक मीडिया टॉक है। और मीडिया टॉक में मुख्तलिफ इश्यूज़ पर जो है वो बातचीत होती है। तो ये डिफरेंट क्वेश्चन पर उन्होंने सवालों के जवाब दिए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वेन्यूज़ के हवाले से बिल्कुल मोहसिन नकवी के इस अमल के साथ हो कि हमें वेन्यूज़ को अपग्रेड करना है। जहाँ तक कि टीम में तब्दीलियाँ और ख़ास करके जो इस शिकस्त के ज़िम्मेदारान हैं, तो मुझे ये लग रहा है कि मोहसिन नकवी किसी हद तक उनकी बातों से लग रहा है कि उन्हें समझ है कि मेजर फैक्टर जो है उस नाकामी में, जहाँ बाकी थे वहाँ कैप्टनसी भी थी, और कैप्टनसी के हवाले से वो अब क्लियर हो चुके हैं। उन्होंने कुछ सेशन करने के साथ साथ ये भी कहा है कि साबिक क्रिकेटर्स जो लेकिन शाकिर, क्रिकेट में पाकिस्तान के शाकिर माजरत के साथ आपको इंटरप्ट किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने साथ ये भी कहा है कि अभी तक वहाब रियाज और बाबर आजम से मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई है। तो अगर वो इतना ही सीरियस थे तो आप मतलब अभी तक आपकी मुलाकात नहीं हुई, इतना बड़ा इवेंट इतनी बुरी तरह आप हार के आए, आपका बोर्ड जो है वो बुरी तरह फेल हो चुका है और आपकी अभी तक मुलाकात नहीं हुई, ये सीरियस बिहेवियर है? मुझे इस वाक़ये से तो मुझे ये लगता है कि मोहसिन नकवी इस बारे में कायल हो चुके हैं कि बाबर आजम और वहाब रियाज ही बेसिकली इस शिकस्त की वजूहात के असल ज़िम्मेदार हैं। तो मेरा ख्याल है वो उनसे मुलाकात करने के बजाय उन्होंने फैसला किया है कि सीनियर क्रिकेटर्स पर मुश्तमिल जो है वो कमेटीज़ बनेंगी, वो सारी चीज़ों को एवेलुएट करेंगी और फिर उनके डिसीजन को जो है वो अपहोल्ड किया जाएगा। मोहसिन नकवी क्योंकि इज़ नॉट अ क्रिकेटिंग माइंड, इज़ अ गुड ऑर्गेनाइजर, बट क्रिकेट के हवाले से उनका ये अप्रोच, मैं इसकी बिल्कुल इसका सहमत हूँ इससे कि आपको जो बड़े फैसले करने और खास करके उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनकी गुफ्तगू से लगता है कि वहाब रियाज और बाबर आजम से कुछ नहीं है, इसीलिए वो उनसे नहीं मिले और ना ही उनसे वो रिपोर्ट मांग रहे हैं। उन्होंने जो है वो इस हवाले से कोचेस को बुला लिया, तीनों फॉर्मेट के कोचेस इनके साथ होंगे, इसके साथ साबिक टेस्ट क्रिकेटर की एक जो वसीतर मुशावरत होगी, उसके बाद कोई अच्छी चीजें निकलेंगी। तो मैं सारी सूरत हाल में से मुझे जो पॉजिटिव लग रहा है वो यही लग रहा है कि ड्रास्टिक चेंजेस होने जा रही है पाकिस्तान ठीक क्रिकेट में। हो गया, ड्रास्टिक चेंजेस होने जा रही हैं। शाकिर, हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। और अब बढ़ते हैं अपने आगे जो हमारे पास खबरें हैं उनकी तरफ। महकमा मौसमियात ने मुल्क भर में बारिश की नवीद सुना दी। जिस तरह निमरा, मैंने सुबह आपको बताया था कि बारिशें हो रही हैं और आपने कहा था बारिश होती है तो पानी आता है, ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है। अभी चीफ मेट भी हमारे साथ है, उनसे जानते हैं कि कितना पानी आने लगा है। सरफराज साहब, अस्सलाम वालेकुम। सरफराज साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं?
आई गेस हमारी लाइन अभी कनेक्ट नहीं हुई, उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन महकमा मौसमियात के बारे में आपको बताते चले कि उनके मुताबिक बालाई खैबर पख्तूनख्वा, बालाई पंजाब, उसके अलावा शुमाल मशरकी बलोचिस्तान और जुनूब मशरकी सिंध में भी चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है, विच इज़ वेरी गुड। सरदार हम साहब सब पहुंच यही आए हैं, चाहते हैं सरदार सरदार साहब साहब पहुंच पहुंच जाए। सरदार साहब, कितना पानी आने लगा है? ज्यादा बारिश आ रही है, ज्यादा पानी आ रहा है? जी बहुत शुक्रिया जी। देखिए अच्छा स्पेल है बारिशों का, और इसमें अगले 3-4 दिन जो है वक्फे वक्फे से होगी बारिश आपके, खासकर लाहौर में, और फिर एक गिरदोनवा में फैसलाबाद हो गया, ऊपर गुजरांवाला, सियालकोट, नारोवाल, इस्लामाबाद, इन तमाम एरियाज में अच्छा तेज स्पेल है बारिश का। और ये कितने दिन का है? जी ये 7-8 तारीख तक कम से कम है, गैप्स के साथ है, मुसलसल नहीं है, लेकिन ये कि बीच में जो है ना खासा तेज वो होगा स्पेल। अच्छा सरफराज साहब, तो उसमें- इन स्पेल की वजह से गर्मी का कोई जोर भी टूटेगा या फिर वो हब्स वगैरह ह्यूमिडिटी ज्यादा बढ़ जाएगी? नहीं टूटेगा, जाहिर है क्योंकि मुसलसल स्पेल है ना, तो इसमें गर्मी का जोर कुछ कम हो जाएगा। लेकिन आपको पता है कि जो मॉनसून के हवाएं जब मुसलसल आ रही होती हैं, दाखिल हो रही होती हैं समंदर से, तो वो उसके साथ साथ हब्स भी होता है। उसका ड्रॉबैक ये होता है कि जब बारिश थमती है तो फिर हब्स होता है, और जब चल रही होती है तो जाहिर है उस वक्त मौसम बेहतर होता है। तो दोनों चीजें एक तरह से साथ साथ चलेंगी। ठीक हो गया। अच्छा, जो खुदा ना ख्वास्ता सैलाबी सूरत हाल वगैरह, क्योंकि फौरन जैसी बारिश होती है तो अल्लाह ना करे ऐसे मसाइल भी हमें देखने पड़ जाते हैं, कुछ ऐसा तो नहीं है? देखिए उसमें जो जैसे इस्लामाबाद हो गया, और फिर झेलम, नीचे सियालकोट, नारोवाल और लाहौर सेल्फ में, यहाँ पर हो सकती है वक्ती तौर पर अर्बन फ्लडिंग की सी सूरत हाल हो सकती है। जब हैवी स्पेल होता है, आपको पता है 100-150 मिलीमीटर बारिश अगर एक आध दिस इज अ हैवी स्पेल। जी हैवी स्पेल है। लेकिन इसमें तो हमने ये भी देखा ना कि क्योंकि सावन के असरात भी हैं, तो एक जगह पे स्पेल हो रहा होता है, दूसरी जगह पे नहीं हो रहा होता, तो ये इश्यूज भी तो साथ साथ चल रहे होते हैं। जी बिल्कुल, मानसून की बारिश की तो अपनी एक डायनेमिक्स होती है ना, इसमें होता है ये कि किसी एरिया में ज्यादा हो रहा होता है, किसी एरिया में कम हो रहा होता है। लेकिन जो नॉर्थ और सेंट्रल पंजाब है उधर अच्छा तेज स्पेल है बेशतर जगहों में, और फिर ग्रेजुअली जब साउथ पंजाब की तरफ आएगा तो उसमें उसकी शिद्दत में कमी आती जाएगी। चलिए जी, बहुत शुक्रिया आपका चीफ साहब हमें अपडेट करने के लिए मौसम के हवाले से। जी अभी बढ़ते हम कराची की तरफ मौसम के हवाले से। तो आपको हमने बताया है बारिश होने लगी है, उसकी वजह से ऑब्वियसली जैसे अर्बन फ्लडिंग का बताया चीफ साहब ने, तो जहाँ पे इतना ज्यादा पानी होता है फिर साथ ही पानी का बुहरान भी होता है। दैट इज वेरी स्ट्रेंज। ये मुझे बताते हुए अजीब लग रहा है। बुहरान सबसे ज्यादा कराची में ही हमें नजर आता है, कराची में ही नजर आता है, बल्कि आधी से ज्यादा आबादी को पानी एग्जैक्टली ऐसे ही है। और एक एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कराची की आबादी तेजी से बढ़ रही है, और अब ये भी कहा जा रहा है कि तकरीबन 3 करोड़ या उससे भी जायद है, और इतनी बड़ी आबादी की जरूरियात पूरी करने के लिए पानी की फरहमी एक अहम चैलेंज बन गई है। चैलेंज है, समंदर भी है, उसके अलावा बारिशें इतनी ज़्यादा होती हैं। कराची के रकबे की अगर बात करें तो 3780 किलोमीटर पर ये रकबा फैला हुआ है, इस पे मुहीत है। और यहाँ के जो रिहायशी हैं हर साल तकरीबन जो है वो 1314 बिलियन गैलन पानी की उनको ज़रूरत होती है, और कराची में सालाना तकरीबन 11 इंच बारिश होती है, जिससे 280 बिलियन गैलन पानी हासिल किया जा सकता है। अब ये मिकदार जो है वो कराची की कुल ज़रूरत का तकरीबन 25% है, यानी कि कराची की पानी की जो ज़रूरियात हैं उसका 1/4 हिस्सा बारिश के पानी से ही पूरा किया जाता है। और ये वैसे अफसोसनाक एक हमारे पास सूरत हाल है। ये जो स्टेटिस्टिक्स हमने आपके साथ शेयर किए हैं ऑब्वियसली आपकी नॉलेज के लिए किए, इन्फॉर्मेशन के लिए किए, लेकिन आधे से ज़्यादा आबादी के पास पानी मैसर नहीं है। ये मेरा ख्याल है कि अनफॉर्चुनेट है, कराची जिस तरह फैलता हुआ जा रहा है। आप देखिए कराची में हमें बिजली के हालात ख़राब नज़र आते हैं, उसके बाद आप पानी को देखिए तो अब पानी के भी वहाँ पे किल्लत है, और निस्फ से ज़्यादा आबादी पानी को तरस रही है। और ये यही होता है कि जिस तरह निमरा कल आप बात कर रही थी ना कि हमारे यहाँ प्लानिंग नहीं होती किसी भी चीज़ की, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में हम बहुत ज़्यादा फुकदान है हमारा, और इस वजह से हमें मसाइल का सामना करना पड़ता है, चाहे वो पानी हो, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो गैस हो। बिजली की सूरत हाल हमने आपको बताई है। कराची में तो बिजली की सूरत हाल और ज़्यादा मुख्तलिफ इस वजह से भी होती है कि वहाँ पे के इलेक्ट्रिक के अंडर सारा कुछ है, और अब पानी की सूरत हाल है कि 1/4 हिस्सा बारिश के पानी से अपनी ज़रूरियात पूरी किया जाता है। और असने जो आप बात कर रहे हैं ना, अब देखिए हम पानी की बात करें यहाँ पर खासतौर पर कराची को अगर हम फोकस करेंगे, आधे से ज़्यादा आबादी के पास अगर पानी नहीं है, तो क्या ऐसी वजूहात हैं कि हम लोग इतने वाफर मिकदार में जहाँ कुदरती जो तरीके हैं उससे पानी होता है और हमारे पास पानी नहीं है? क्या हमने कभी ये सोचा है
कि जो पानी यूज हो रहा है, जो कंज्यूम कर रहे हैं हम लोग, उसको रिसाइकल भी किया जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल, वो पानी रिसाइकिल भी अगर किया जा रिसाइकल सकता कर है, लिया जाए या एग्जैक्टली। फिर पानी को वेस्ट ना किया जाए, या फिर इसके अलावा हजारों तरीके ऐसे हैं यकीन जाने जिसकी वजह से ये जो इश्यूज हैं, खासतौर पे अगर कराची को सिर्फ ले लो तो ये मसाइल हल किए जा सकते ऐसे। हैं इफ यू वांट टू डू दैट। लेकिन जी वो हाँ। वही बात है कि नियत की बात आ और जाती है वहाँ पे, और ये हमेशा हम ना हर नियत चीज खराब हम होती ना है। हर शय को हुकूमत के ऊपर फेंक देते हैं कि हर काम हुकूमत ने करना है, लेकिन हर काम हुकूमत का यहाँ करने पे का थोड़ा नहीं है होता। वैसे। खुद भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको हमारी लेनी है। पड़ती है अब कहीं जाहिर है, ना अब कहीं। आप नलका खोल के चले जाएं कमरे से बाहर, वॉशरूम से बाहर आप चले जाएं, तो ये तो हाँ। आपके ऊपर जिम्मेदारी है ये ना, आप एग्जैक्टली। पानी जाया करें। वहां पे हुकूमत का क्या कसूर है कि हुकूमत ने का किया, कोई किसी कसूर वजीर ने नहीं है, किया। कोई कसूर नहीं है। बिल्कुल जी। खैर, अब हमारी जो जिम्मेदारी ठीक, है वो अदा और करें, और यहाँ पर हमारी ठीक हो गया। हुकूमत से भी अब ब्रेक की तरफ जाना चाह रहे हैं मुझे पता है। तो यहाँ हसनैन की पर ख्वाहिश पूरी करते हैं जी, जल्दी से एक ब्रेक शामिल करते हैं प्रोग्राम में।